वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। अब देखिए, हम जो शिव पुराण का तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, उनका कथा हम आप लोगों को भेज रहे हैं। ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है। अगर आप हर ज्योतिर्लिंग का कथा सुन रही हैं, याद करके बोल रही हैं, तो इतना सोच लीजिए कि आपका 7 जन्म का पाप तक काल नष्ट होता है। हम बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं। देखिए कि एक बात हम भूल गए थे कि जो कलश आप लोग लेंगी उसमें हल्दी, सुपारी, चावल पीला, उसमें एक सिक्का भी ज़रूर डाल दीजिएगा। डाल के आमे का टल्लो, नारियल, एक साड़ी चढ़ा दे के ज़रूर अमावस्या के दिन कुंभ का स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत महिमा है। इसीलिए हम सिक्का को लग रहा है भूल गए थे, इसे हम आप लोग को बता दे रहे हैं, कर लीजिएगा। अभी तीसरा ज्योतिर्लिंग का कथा आप लोग सुनिए कि देखिए कि कितना महिमा है कथा का। ज्योतिर्लिंग का 12 जगह महादेव जिस ज्योतिर्लिंग में स्थापित हुए हैं सब पार्थेश्वर महादेव में हुए हैं। अब एक बहुत बड़ा राक्षस था दूसर नाम का, सबको मार मार के भगाता था, किसी को पूजा पाठ करने नहीं देता था। साधु संत महात्मा जो भी रहते थे, जहाँ जहाँ भी पूजा करते थे, सबको मार के भगा देता था। लेकिन एक ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, और चारों पुत्र एक गुफा में बैठ के ओम नमः शिवाय पार्थिव शंकर जी बनाए, और उनको जो पत्रम पुष्पम फलम तो मिला सब चढ़ाए। और चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय आँख मूंद के आराधना कर। लेकिन उनके अंदर देखिए कोई डर भय नहीं था कि जो होगा महादेव को अर्पण कर दिया। हे महादेव, जो मेरे साथ घटना घटे, जो हो आप जानिए, क्योंकि सबको मार के उसको पता चला कि जो ब्राह्मण के 4 पुत्र हैं वो तो मान ही नहीं रहे हैं, वो तो भगवान का आराधना कर रहे हैं गुफा के अंदर, और तो सब छोड़ दिए थे। तो मारते पता लगाते जो दूसरा नाम का राक्षस था वो दौड़ के आया। वहाँ पता लगा तुम लोग इतना दुस्साहस, तुम लोग मान नहीं सकते हो, हम सबको मना किए हैं, कोई शिव आराधना नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, तुम सुनने को तैयार नहीं हो, शिव का आराधना कर रहे हो, अभी तुम लोग को हम खत्म। लेकिन वो सब आँख मूंद के भगवान के विश्वनाथ पर ध्यान करके ओम नमः शिवाय जप कर ही रहे हैं। करते हर जगह जब पता लगाया उन लोगों को कहीं नहीं मिला, तो धीरे से पता लगा दूसरे के राक्षस थे, बहुत राक्षस साथ में लेके चलते थे और सबको मारने के लिए। उसी समय उसको पता चला कि गुफा में 4 ब्राह्मण पार्थिव पूजा करके महादेव का जप कर रहे हैं, वो सब नहीं मान रहे हैं। तो सारे राक्षस सब घेर लिए, पूरे उन लोगों को घेर लिए। आज तुम लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, आज तुम लोग को मार के ख़त्म कर देंगे। ज्यों अंदर घुसी है, ज्यों तलवार उठाए चारों ब्राह्मण को मारने के लिए, उसी समय उसी जो शंकर के शिवलिंग में से गड्ढा करके हाहाकार करके महाकालेश्वर निकले। मैं कालों के काल महाकाल हूँ, तुम हमारे भक्त को मारोगे? तुम नहीं समझते कि जो मेरे आराधना करते हैं उसको कोई छू नहीं सकता। उसी समय महाकालेश्वर प्रकट हो गए, और वही समय तुरंत अपनी भाव से ज्योति निकली, दूषण को भस्म कर दिए। और बहुत राक्षस मारे गए, और कुछ राक्षस तो भाग गए, और बहुत राक्षस मारे गए। जब मारे गए तो महादेव अपना प्रकट हुए, कहे बेटा तुम लोग के आराधना से, तुम लोग के पूजा से हम बहुत प्रसन्न, तुम लोग हमारे पर विश्वास किए, और ये दूसरे नाम के राक्षस से तुम विचलित नहीं हुए, और तुम मन लगा के मेरे पार्थिव पूजा को ध्यान पूर्वक तुम लोग पूजा क्यों, क्या वर मांगते हो मांगो। कहें प्रभु बस यही वरदान हम मांगते हैं कि आपका चरण, आपका जो पूजा है कभी छूटे नहीं। लेकिन हाँ, एक बार और है कि यहाँ आप विराजमान हो जाए, जहाँ से दूर से देश से लोग आएंगे, महाकालेश्वर का दर्शन करेंगे, उनका कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा, कोई उनको मार नहीं सकेगा, कभी वो अकाल मृत्यु से नहीं मरेंगे। तो महादेव को कहें कि भाई हम तो भक्त के अधीन हैं,
जो मेरा भक्त कहता है वो तो हमको सुनना पड़ेगा। उसी समय ज्योतिर्लिंग के रूप में, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव उसी जगह प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो सारे जितने देव ब्राह्मण हैं, सब लोग हैं, सब जल है, पुष्प सब ले आए, महादेव का खूब आराधना किए। आराधना करके वही महाज्योतिर्लिंग में, महाकालेश्वर उज्जैन में, अंतिका नगरी में वहाँ विराजमान है। तो महादेव कहें कि जो भी महाकालेश्वर का दर्शन करेगा उसको, उसके हृदय में हम वास करेंगे, कभी उसका अकाल मृत्यु नहीं होगा, और हमारे पर जो विश्वास करके चलेंगे उसके हम हमेशा हर घड़ी साथ देंगे। तो तीसरा ज्योतिर्लिंग है कि देखिए जितने ज्योतिर्लिंग में महादेव प्रकट हुए सब पार्थेश्वर ही महादेव में ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए हैं। यह पार्थेश्वर पूजा मामूली नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि एक शंकर जी बनाए कि देखिए शास्त्र में लिखा है कि अगर हम लोग बालू का गंगा के किनारे जो पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, जितने बालू के गण हैं उतने शंकर जी का पूजा होता है। तो ये समझ 1 करोड़ 1.5 करोड़ शंकर जी पर डे, आप हम नहीं बोल रहे, शास्त्र बोला होता है। तो इसीलिए पार्थेश्वर महादेव का बहुत महिमा है। आपके घर में इतना पेड़ है पौधा, उसी में से एक गोली शंकर जी का बना लीजिए, उनमें अच्छा फूल चढ़ा के और धूप दीप दिखा के पूजा कर दीजिए, आपका 1 करोड़ शंकर जी का पर डे पूजा होगा। ये मामूली नहीं है पार्थेश्वर महादेव। शिव पुराण में भी पार्थेश्वर का इतनी महिमा दिया है कि उसका वर्णन हम करने वाले कौन होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये पार्थेश्वर महादेव का पूजा करिए। और ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है जो महाकालेश्वर का, पहले तो सोमनाथ हो गए पहला, दूसरा हो गए मल्लिकार्जुन, तीसरा महाकालेश्वर। तो ये महाकालेश्वर का जो भी प्राणी जाके दर्शन करता है, वहाँ 84 शंकर जी हैं, वो जो शिप्रा हैं उनकी बहन है महादेव की। तो इस शिप्रिया ने जब दूसरा नाम के राक्षस बहुत चढ़ाई की, मारपीट किए, तो भगवान कहें महादेव आप सबको मार दीजिए। 84 शंकर जी बने उसी में, 84 शंकर जी, और सबको मार दिए। तो इसीलिए जो उज्जैन जाते हैं तो 84 शंकर जी का दर्शन जरूर करते। क्यों 84 शंकर जी हैं, इतना जरा विचार करिए। तो इसलिए हैं कि 84 लाख जो इनसे आपको बच जाएंगे। अगर 84 शंकर जी का दर्शन किए उज्जैन में जाके, तो आपको गर्भावस्था में कभी नहीं आना होगा। अंतिम समय महादेव किस रूप में आके अपने शरीर में विलीन कर देंगे। तो इसीलिए 84 शंकर जी उज्जैन में हैं। 1 हफ्ता का समय लगता है। जो उज्जैन जाए महाकालेश्वर का दर्शन करने, वो 84 शंकर जी का दर्शन जरूर करे। 84 जगह पर 84 मंदिर उनका बना है उज्जैन में, इसीलिए 84 शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। देव तो हो गए 84 शंकर जी, यह महाकालेश्वर का। फिर एक तो हम माघ का छोटा सा कथा आप लोग को सुनाने चाहते हैं। देखिए आप लोग के बहुत काम का चीज़ है कि देखिए एक ब्राह्मण थे और वो जिंदगी भर माघ नहाते थे, और माघ नहाते थे, एकादशी का व्रत करते थे। जब एकादशी का व्रत करते करते जब द्वादशी होता था तो उनको ज्ञान बुद्धि नहीं था, वो पूरे शरीर में तेल लगा लेते थे। इसीलिए कहते हैं कि द्वादशी को कभी तेल नहीं लगाना चाहिए। वो द्वादशी को तेल लगा लेते थे, और लगाने के बाद कुछ दिन के बाद उनका मृत्यु हुआ। तो शरीर तो खूब क्योंकि एकादशी का व्रत किए थे, एकादशी के व्रत के कारण से उनका शरीर तो खूब सुंदर हुआ, लेकिन चेहरा बाघ का हुआ। अब वो बाघ का हुआ, जब उनका शादी तो उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, सुशील थी, गुणवती थी। अब उनको शर्म लगता था कि जो देखता था कहता कि भाई इतनी सुंदर पत्नी, अब पति का चेहरा बाघ का, आप सबसे कहते फिरते थे। तो एक दिन महात्मा संत के पास गए। महात्मा संत से बोले कि महात्मा क्यों ऐसा, मेरा शरीर इतना सुंदर, चेहरा मेरा बाघ, मेरी पत्नी इतनी सुंदर, हमको लज्जा आती है, शर्म आती है, मैं करूं क्या। कहें तुम पुनर्जन्म में माघ महीने में एकादशी का व्रत किए थे, और एकादशी के व्रत में द्वादशी को तुम तेल लगा लिए थे, इसीलिए तुम्हारे शरीर सुंदर है और तुम अच्छे कुल खानदान में जन्म लिए, लेकिन तुम्हारा चेहरा बाघ का हुआ। तो कहीं इसका निवारण क्या होगा, कहीं इसका निवारण यही होगा कि तुम एकादशी का व्रत करो और निराजल रह के अपने पूर्ण और सबसे करवाओ उसका एकादशी का जो पूर्ण है, भगवान से क्षमा प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरे चेहरा को, मेरे शकल को आप बदल दीजिए। महादेव बहुत विष्णु भगवान बहुत दयालु हैं, तुम्हारे चेहरा को बदल दे। तो वो एकादशी का व्रत किया, भगवान से क्षमा प्रार्थना किया। माघ महीने में आके 1 महीना तुम जाओ प्रयाग क्षेत्र में, वहाँ रह के
और नियम से तुम नहाओ। 27 दिन में तो तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। तो जो 3 दिन का बचेगा उससे तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। वो आया 1 महीना प्रयाग क्षेत्र में रहा। पर डे सवेरे उठता था, संगम में गंगा जमुना संगम में स्नान करता था, और जो उसके पास था वो अपना कर्म करके भगवान का भजन कीर्तन करता था। और अंतिम समय उसके चेहरा खूब सुंदर हो गया। अब सब पूछने लगा कि आखिर तुम्हारा इतना खूबसूरत कैसे चेहरा हो गया। तो वो बताया कि हम माघ महीने में प्रयाग क्षेत्र में 1 महीना नहाए थे। 27 दिन में तो मेरा पाप नष्ट हुआ, 3 दिन में भगवान हमारे शकल को बदल दी। अब उसका इतना रूपवान सुंदर हो गया कि अपनी पत्नी के साथ सुंदर बन के रहने लगा। तो ये है माँ की महिमा। यह महिमा कथम जो लोग कहते हैं अरे लोग बहुत सुंदर हैं, तो उनका शकल सुंदर है, तो उनका शरीर सुंदर, ये सब मामूली बात नहीं है। बिना पुण्य से देखिए कुछ मिलने वाला नहीं है। जो ऐसा जैसा आप कर्म कर रही हैं सारे कर्म आपके सामने आता है। और महादेव किस रूप में कैसे आपके संग साथ देते हैं आपको पता भी नहीं चलता। जब आप मुसीबत में पड़ेंगी या दिल से महादेव को याद करिए, किस रूप में महादेव आपके संग आएंगे, साथ देंगे। इतना सोच लीजिए। कोई कर्म व्यर्थ जाने वाला है। जब बुरे कर्म का आपका फल मिलने वाला, तो अच्छे कर्म का फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि मन से तन से सिर्फ भगवान को बैठा लीजिए सिर्फ। क्योंकि देखिए शरीर लेके आते हैं लोग, ये शरीर जाएगा नहीं, ये शरीर इसी जगह रह जाएगा। तो हमारा सुंदर क्या होना चाहिए? आत्मा, दिल। हमारा दिल जो आत्मा है भगवान को दे दीजिए। कोई काम करिए, हे भगवान आपने आपका करोड़ों बार 24 घंटा महादेव का धन्यवाद करिए। आपका करोड़ों बार धन्यवाद। आपने सवेरे उठाए, नहवाए, धुलाए, ये काम कर रहे तो महादेव का, क्योंकि महादेव न कराएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकती। अभी एक पीड़ा पैर में दे दे आप चल नहीं पाएंगी। आँख में कोई दिक्कत हो जाए देख नहीं पाएंगी। मुंह में कोई दिक्कत आ जाए बोल नहीं पाएंगी। कान में कोई दिक्कत सुन नहीं पाए। तो बिना महादेव की कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता। कथा तो बहुत लंबी है, विस्तार से कहने में 1-2 घंटा लगता है। और सुनने वाले देखिए बैठ के जब सुनते हैं तब कहने में आनंद आता है। तो ये तो थोड़ा सा हम आप लोग के कहने समझाने के लिए डाल देते हैं। चलिए इसके आगे कथा अगर नेट पकड़ेगा तो कल फिर डालेंगे। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर का, ममलेश्वर का अब कल डालेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत हे। सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंद महत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथम श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म। देखिए इसलिए हम बार बार मंत्र बोलते रहते हैं कि इसी बहाने कथा सुनने के बहाने आप लोग मंत्र सुनेंगी। और मंत्र सुनने का बहुत महीना, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है।